संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल का भाव अभिनंदन। सामाजिक सरोकारों और जन सेवा की भावना को समर्पित संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल के आगमन पर आत्मीय एवं भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें तिलक लगाकर पुष्पमालाएं पहनाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया है। साथ ही स्मृति चिन्ह स्वरूप वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संदीप सरावगी और प्रदीप पटेल के मध्य सामाजिक एवं जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर और व्यापक चर्चा हुई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने संघर्ष सेवा समिति की कार्यप्रणाली को निकटता से समझते हुए समिति के सेवा कार्यों और सक्रिय पदाधिकारियों की मुख्य कंठ से सराहना की है। प्रदीप पटेल ने कहा है कि डॉक्टर संदीप सरावगी समाज हित में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उनके प्रयास अत्यंत प्रेरणादायी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समाजसेवी व्यक्तित्वों को राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में राजनीति सेवा, संवेदनशीलता और जन सरोकारों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उन्हें सामूहिक विवाह आयोजनों को दहेज प्रथा पर प्रभावी एवं सकारात्मक प्रहार बताते हुए कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह के लिए दहेज की व्यवस्था करना अनेक परिवारों के लिए संघर्षपूर्ण होता है। ऐसे में डॉक्टर संदीप के द्वारा किए जा रहे प्रयास समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर संदीप सरावगी ने भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का सहयोग और मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा स्रोत रहता है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। पहले तो संदीप जी भाई साहब का तो हम लोग देखते रहते थे, क्योंकि जो सामाजिक काम कर रहा है तो नजर में तो रहते ही, तो एक मन में था कि अच्छे व्यक्ति, लेकिन वो अवसर ऐसा रहा कि मिलने का कोई अवसर बेसिस सामने नहीं मिलने का अवसर मिला। तो हमारे दीपक भाई हमारी टीम में मीडिया प्रभारी हैं, तो आज उन्होंने चर्चा की, तो हमने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो अपन चलते हैं और संवाद होगा और चर्चा होगी। पहले मेरे संज्ञान में था कि शायद आप वहीं आने वाले हैं जी। फिर दीपक जी ने बताया कि नहीं, वो वहीं बुला रहे हैं, तो हम तो वहीं चलते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं तो मिलेंगे, उनका विचार भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो अभी कुछ चीजें आपने जो बताई हैं तो बड़ा उससे प्रभावित भी हुए और बहुत अच्छा भी लगा। एक तो जैसे उन्होंने एक जो रजिस्ट्रेशन कराया है कि बहनों को, बेटियों को तलवार का एक रजिस्ट्रेशन कराया है आत्मरक्षा के लिए, और मुझे लगता है ये पूरे विश्व में शायद रजिस्ट्रेशन आपका ही है। तो मुझे लगता है इतना जो बड़ा सोच और जो विजन उनका है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सामाजिक लोगों को, तो मैं चाहूंगा कि राजनीति में भी सक्रिय रूप से आए, क्योंकि राजनीति एक तरह से सेवा ही है। उसके बीच के कालखंड में थोड़ा सा अंतर हुआ है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से राजनीति एक सेवा के भाव से ही चल रही है और पब्लिक को भी ये समझ में आ रहा है। तो आपका जैसे ही हम अंदर जैसे घुसे तो बोर्ड लगाया संघर्ष सेवा, तो संघर्ष ही आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। प्रैक्टिकली जीवन में जब आदमी पब्लिक में नीचे उतरता है ना, तब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और हमारे देश में तो चूंकि हर तरह के लोग रहते हैं, छोटे बड़े, किसान और हर व्यवस्था से लेकर, तो आपने संघर्ष करके ही मुझे लग रहा है कि लगातार संघर्ष किया है, तो जो चीजें हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो आपने सोची, वो ये रजिस्ट्रेशन कराया, आत्मरक्षा के लिए, बेटियों के लिए तलवार देने का काम, बाकी बहुत सारे काम आप करते रहते हैं। बताया कि 2200 बेटियों का एक टोटल शादियां कर चुके हैं और 200 कुछ, हाँ, 300 से ऊपर ऑफिस से शादियां करी है। तो हमारे खासतौर से बुंदेलखंड में तो और देश में थोड़ा जो दहेज प्रथा का जो मामला है, उसको सामूहिक शादियां जब हम लोग करते हैं तो एक तो दहेज प्रथा बहुत बढ़िया के का जो चलन चल रहा है, उस पर विचार वो दहेज प्रथा वाला कमजोर होता है और समझ में आता है कि दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये भी विचार मजबूत हुआ। दूसरा, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि बेटी की शादी करने के लिए उन्हें, मतलब कहने का, मैं तो जो गांव में रहता हूँ, तो जैसे ही बेटी 15 साल की होती है वो कहते हैं अब पढ़ाने लिखाने का तो ठीक है, खर्चा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अब बेटी के लिए पैसा जोड़ना है क्योंकि उसकी शादी करना। आप सोचिए कितना संघर्ष बुंदेलखंड में है। और ऐसा आपने जो निर्णय लिया है कि नहीं हम बेटियों को शादियां करेंगे, तो आपके कई काम ऐसे जो हमको बहुत अच्छे लगे, सराहनीय है और बड़े प्रभावित हुए। और ऐसे ही सामाजिक काम करते रहें और मौका मिले तो राजनीति में भी आए, तो राजनीति में भी एक जो होगा, सेवा करने वालों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। हमारा जो प्रयास होगा वो मैं करूंगा तो करूंगा, और बाकी जो मन होगा वो करिए, जहाँ आनंद आए वही काम करना चाहिए। कुल मिला के सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा काम क्या हो। बहुत इसी के साथ सभी का। संदीप जी, निरंतर संघर्ष सेवा समिति में जनप्रतिनिधियों का आना जाना रहता है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी सबसे पहले भाई साहब का, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका शानदार आशीर्वाद और प्यार जो संघर्ष सेवा समिति और हमारे परिवारजन यानी जो हजारों की तादाद में आज हैं, आपका आशीर्वाद जो मिला उसके लिए सबसे धन्यवाद करना चाहते हैं।
और इस बात का वादा करते हैं कि भाई साहब जब भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, हम लोग तन मन धन तीनों से भाई साहब के साथ समर्पित हैं। और इस बात का वादा करते हैं कि भाई साहब ने अगर आशीर्वाद दिया तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको सुंदर झांसी, सुंदर बुंदेलखंड और सुंदर भारतवर्ष जिसकी आप कल्पना करते हैं, इसमें जितना सहयोग हो सकेगा गिलहरी के माफिक, उतना हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद झांसी के हर प्रत्येक नागरिक को है कि वास्तविकता में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भगवान माता रानी की देन है। भाई साहब का जो स्वभाव है जगदम्बा करे कि जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे। हम लोग बड़े खुश हैं आपके प्यार से, आशीर्वाद से, और धन्यवाद करना चाहते हैं और इस वादे के साथ चाहते हैं कि निरंतर आप जरूर याद करिएगा कि आपका ये भाई वास्तविकता समाज सेवा में लगा हुआ है। जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे, वहां मैं और मेरी संघर्ष सेवा समिति की समस्त टीम आपके साथ है भाई साहब।